इश्क जुनूनी में देखिए गुरु और रूहानी के प्यार को आगे बढ़ते हुए। और आप देखेंगे कि अब गुरु का जन्मदिन है जो कि रूहानी बहुत प्यार से मनाएगी। इधर रूहानी और गुरु के मन में बहुत कुछ चल रहा है। गुरु कहता है रूहानी से कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कितनी फ़िक्र है, कितनी चिंता है। तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम्हें हमारी परवाह नहीं होती तो तुम यहाँ पर दौड़ी दौड़ी मौत के मुंह में चली आती। तुमने खुद की फ़िक्र ना करते हुए सीधे तुम यहीं पर चली आई। यही तो प्यार है। रूहानी कहती है कि गुरु, हो सकता है कि ये प्यार है, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो गुरु कहता है कि अगर तुम्हें समय चाहिए तो समय ले लो, लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो गले में तुम्हारे मंगलसूत्र पड़ा है इसे तुम बहुत मानती हो ना। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम इसे बहुत मानती हो। मैं इस मंगलसूत्र की कसम खा के कहता हूँ कि जो तुम्हारे परिवार को गोली लगी, तुम्हारे भाई को गोली लगी, वो मेरी बंदूक से नहीं निकली थी। तो रूहानी सोच में पड़ जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बंदूक से निकली गोली मेरे परिवार की जान नहीं ली है उसने। तो गुरु कहता है कि हाँ। तो गुरु बताता है कि तुम्हारे परिवार का शायद कोई और ही दुश्मन है। और इधर रूहानी की भाभी और उसकी सास दोनों लोग मंदिर में बात कर रहे होते हैं। इस बात के लिए खुश होते हैं कि आईवीएफ का काम पूरा हो गया। अब जल्द से जल्द हमें खुशखबरी मिलने वाली है कि जसलीन बेटा की तुम माँ बनने वाली हो। और ये बात दोनों लोग बहुत खुशी से एक दूसरे को बता रहे होते हैं, लेकिन फिर ये डर भी होता है कि कहीं ये बात अम्मा जी को ना पता चल जाए। इधर आप देखेंगे कि गुरु और रूहानी दोनों लोग जा रहे होते हैं। फिर रूहानी अपनी बहन को कॉल करती है कि तुम मेरे रूम में जा कर के कबर्ड खोलो और नीचे की अलमारी के नीचे की तरफ देखना, टेप से एक पेन ड्राइव लगी है, वो निकाल के तुम बाहर ले आओ। इधर मामा जी और मामी दोनों लोग बंटी के लैपटॉप से अपना मोबाइल कनेक्ट करके वो वीडियो प्ले कर देते हैं जिसमें कि भाभी और उसकी सास दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। अब ये वीडियो सबके सामने आ जाती है जिसमें कि सबको पता चल जाता है कि जसलीन बहू ने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है। और ये सुनकर के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दादी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये सब क्या है। इतने में मामी जी आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, इस घर की सच्चाई दिखा सकूं। इधर गुरु और रूहानी दोनों घर पहुंचते हैं अपने मायके। अपनी बहन से वो मिलती है, उसकी बहन उसे पेन ड्राइव भी दे देती है। फिर वो ये कहती है दीदी अंदर नहीं आओगी। फिर उसे अपने पापा की कही बात याद आती है। गुरु कहता है कि बेटा हम फिर किसी दिन आएंगे। इधर आप देखेंगे कि दादी बहुत गुस्से में होती है। वो ये कहती हैं कि देख लेते हैं, गुरु को बस हम समय देते हैं, अगर इन दोनों में प्यार नहीं है तो इन दोनों को अलग होना होगा। तो गुरु की माँ कहती हैं कि आपने देखा नहीं कि आपने गुरु पर हाथ उठाया तो रूहानी ने बचाया और रूहानी पर हाथ उठाया तो गुरु ने। यही तो इन दोनों के बीच का